अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज इस्लामी अक़ीदे से मुताल्लिक़ चंद सवाल और जवाब हैं। ये छोटे छोटे सवाल हैं, आपके दिल में घर कर जाएंगे और इसका आपको जवाब बहुत आसान ज़ुबान में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? जवाब, मेरा रब वो है जिसने अपनी नेमत से मुझे और तमाम जहान वालों की परवरिश की। वही मेरा माबूद है, इसके सिवा मेरा और कोई माबूद नहीं। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालने वाला है। सवाल नंबर 2, रब का क्या मायने है? जवाब, हकीकी मालिक, सच्चा माबूद, बाइख्तियार और वही इबादत के लायक है। सवाल, अल्लाह का क्या मायने है? जवाब, जो अपनी सब मखलूक पर अलवहियत व अबूदियत वाला है, यानी सारी मखलूक पर अलवहियत यानी अकेला है, उसी की वही इबादत के लायक है। सवाल, तूने अपने रब को कैसे पहचाना? जवाब, इसकी निशानियों से और इसकी मखलूक़ात से। सवाल, इसकी बड़े मखलूक कौन सी है जिसे तू देखता है? जवाब, आसमान और ज़मीन। सवाल, इसकी बड़ी बड़ी अजीम शान निशानियाँ क्या हैं? जवाब, रात और दिन और सूरज और चांद। सवाल, इसकी दलील क्या है? जवाब, अल्लाह ताला का फरमान है कि बेशक तुम्हारा, ये अल-आराफ की आयत 54 है। बेशक तुम्हारा, इसका मतलब है बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर वो अपने अर्श पर मुस्तवी हुआ। वो अपने अर्श पर विराजमान हो गया, यानी अपने अर्श पर चला गया। वो अल्लाह रात से दिन को ढांप लेता है और वो इसे जल्दी से आ लेता है, और सूरज और चांद और सितारों को इसी ने पैदा किया। सब इसी के हुक्म के ताबा हैं। खबरदार, इसी का नाम पैदा करना और हुक्म करना है। बाबरकत है अल्लाह जो सब जहानों का मालिक है। सवाल, हमको अल्लाह ताला ने किस मकसद के लिए पैदा किया है? जवाब, अपनी इबादत के लिए। सवाल, इसकी इबादत करना से क्या मुराद है? इसकी वहदानियत को तस्लीम करना और इसकी अताअत करना, यानी ये अकेला है, इसको तस्लीम करना और इसी की अताअत करना। सवाल, हम किस चीज़ में इसकी अताअत करें? जवाब, इसके हर हुक्म में हम इसकी अताअत करें और जिस चीज़ से इसने हमको मना किया है इससे हम रुक जाएं। सवाल, इसकी दलील क्या है? जवाब, अल्लाह ताला का फरमान है अज़्ज़ारियात की आयत 56। इसका मतलब है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसीलिए पैदा किया ताकि वो मेरी ही इबादत करें। सवाल, याबुदूना, वो मेरी ही इबादत करे का क्या मायने है? जवाब, वही लूना, सिर्फ मेरी ही इबादत करें, मेरी इबादत में किसी और को शरीक ना करें। सवाल, याबुदूना, वो मेरी ही इबादत करें का क्या मायने है? जवाब, युवाहिलूना, सिर्फ मेरी ही इबादत करें, मेरी इबादत में किसी और को शरीक ना करें। सवाल, तौहीद क्या है? जवाब, सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करना। सवाल, जिन चीज़ों गुनाहों से अल्लाह ताला ने रोका है, इनमें सबसे बड़ी चीज़ गुनाह क्या है? जवाब, वो शिर्क है, और शिर्क की 2 किस्में हैं। अव्वल ये कि अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारा जाए, दूसरी किस्म कि अल्लाह ताला को पुकारने के साथ साथ किसी दूसरे को भी पुकारा जाए। सवाल, इसकी दलील क्या है? जवाब, अल्लाह ताला का फरमान है सूरह निसा की आयत 36। इसका मतलब है, और तुम अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना करो। सवाल, इबादत किसे कहते हैं? जवाब, इबादत एक ऐसा जामा नाम है जो इन तमाम अक़वाल और ज़ाहिर व पोशीदा अमाल को शामिल है जो अल्लाह के नज़दीक महबूब व पसंदीदा हैं। सवाल, इबादत की अक़साम क्या हैं, यानी इबादत कितने किस्म की होती है? जवाब, इबादत की बहुत सी किस्में हैं, जिनमें चंद एक ये हैं, दुआ यानी पुकारना, खौफ, उम्मीद, तवक्कुल,
रगबत, डर, खुशू, खशियत, रुजू, इस्तमदाद यानी मदद मांगना, पन्हा पकड़ना, फरियाद करना, ज़िबा और नज़र देना वगैरह। सवाल, इसकी दलील क्या है? जवाब, अल्लाह ताला का फरमान है सूरह जिन की आयत 18, और ये कि सब मस्जिदें अल्लाह की इबादत के लिए हैं, सो तुम अल्लाह के साथ किसी को ना पुकारो। आज इतना ही। आगे मैं आपको एक दुआ भी बता रही हूँ जो 2 सजदों के दरमियान पढ़ी जाती है। ये दुआ, इसके मीनिंग बहुत ही अच्छे हैं। 2 सजदों के दरमियान आप अपने ये दुआ करने का, ये दुआ मांगने का इसका वो बना लें, विर्द बना लें कि हमको ये दुआ मांगनी ही है। इसका मतलब है जैसे रब यग़फिरली, सुने पहले मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रही हूँ। तो 2 सिजदों के दरमियान की दुआ, रब यग़फिरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वजबुरनी वरफ़अनी वरज़ुक़नी। फिर पढ़ लीजिए। एक तो खाली अगर आप चाहें बहुत छोटी करना चाह रही हैं तो रब यग़फिरली कह सकते हैं, मगर इसमें कोई खाली ये बस मीनिंग हुआ कि ऐ मेरे रब मुझे माफ़ कर दे, ऐ मेरे रब मुझे माफ़ कर दे, खाली इतना भी पढ़ा जा सकता है। रब यग़फिरली बस मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मगर दूसरी दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वजबुरनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वरफ़ानी। इसका मतलब है, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे हिदायत दे, मेरे नुकसान पूरे कर दे, मुझे आफियत दे, मुझे रिज़्क़ दे और मुझे बुलंदी अता फरमा। सारी दुनिया और दीन की सारी दुआएं हैं वो इसमें आ गई हैं। आप इसका मतलब समझ रही हैं। मैं इसको अपने थंबनेल पे भी लगा दूंगी। इसको इसमें कितनी अच्छी दुआ है। मैं तो बहुत हमेशा से तो नहीं, पर जब भी मैंने इसको देखा फौरन ही शुरू कर दी और बरसों से मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। 2 सजदों के दरमियान, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वजबुरनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वरफ़ानी। इसका मतलब है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे हिदायत दे, मेरे नुकसान पूरे कर दे, मुझे आफियत दे, मुझे रिज़्क़ दे और मुझे बुलंदी अता फरमा। दुआ मांगना हमारा काम है, कबूल करना अल्लाह का काम है। दिल से आप दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।